के नेता माननीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और दिवेश बाबू तो घंटों से बैठे हैं। हम लोग जिनको सुनने के इंतजार में है, इस तपती धूप में माननीय नेता नीतीश कुमार जी को मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े इज्जत की बात है। मैं खास तौर से अपने अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2005 से आज तक माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है, शायद इसके पहले सरकारों में कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज अभी तक आप देखें 2005 से लेकर के आज 24 तक 8,500 कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल कराने का काम नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। आप देखते थे जो सरकारी मदरसे थे, अभी हमारे बहुत सारे मौलवी भाई यहाँ आए हुए, उनका जो हाल था, उनके कपड़े फटे पुराने हुआ करते थे, लेकिन मौलवियों के हाल को भी बदल दिया नीतीश कुमार जी ने। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई शिक्षक उनके यहाँ होली मनाया जाता था, उसी तरह हमारे मुस्लिम असातिज़ा के यहाँ ईद मनाया जाना लगा और उनका भी 7वां पेश माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया। डराते हैं वो लोग सुन भैया, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश बाबू। जनता दल यू के नेतागण श्री किसले चिंटू जी, श्री जय किशोर जी, श्री अरविंद राय जी, श्री मनीष यादव जी, जनाब इरफान अहमद दिलकश साहब, श्री पंकज पटेल जी, श्री सुरेंद्र पटेल जी, जनाब सदर आलम साहब, श्री संतोष चौधरी जी, जनाब मोहम्मद मुर्तजा साहब, श्री चंदन कुमार जी, जनाब मुस्तकीम रंगरेज साहब, श्री बबलू मंडल जी, श्री विमल शुक्ला जी, श्री अरविंद किशोर राय जी, श्री रामजी मंडल जी, श्री विजय कुमार पटेल जी, जनाब मोहम्मद जफरुल हरखान साहब, श्री कामनी पटेल जी, श्री शंकर बैठा जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, नीचे बैठे हुए हैं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहनों और भाइयों की काफी उपस्थिति है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी को खूब वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम लोग अनुरोध करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। और आप जानते हैं सीतामढ़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, पौराणिक जगह है। और आपको मालूम है कि 5 में जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले ही हम सब जगह घूम रहे थे, तब 5 में जब हम इधर भी रीवा में घूमे थे तो हम देखे कि 4-4 महीना लोग बंद हो जाता है। हम कहीं तो बहुत गलत बात है। और उसके चलते ही हमने तत्काल उसके लिए काम कराना शुरू किया था। तो हम लोग तो एक तरह से पूरे तरह से हर तरह से काम करते रहे हैं। लेकिन 2005 से जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों के पहले जो थे, अब उन लोगों ने कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर के मारे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था और बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे।
और स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती थी और कहीं सड़क नहीं था, अब बुरा हाल था तो ये सब था, और कहीं बिजली नहीं था, ये सब हाल था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हर चीज के सुधार के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हर तरह से हर इलाके के काम के लिए जो जरूरी था उस काम को हम लोगों ने करवाने की पूरी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले पूरा काम करवाया और काफी अच्छा तरह से लड़कियां भी पढ़ने लगी, सबको सुविधा भी होने लगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम शुरू कर दिया गया ताकि सब लोगों के इलाज की सुविधा हो जाए। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमने पोशाक योजना चलाई लड़के लड़कियों को, और फिर लड़कियों के लिए तो पहले हमने साइकिल योजना चलाई और बाद में लड़के की डिमांड हुई तो हमने साइकिल योजना चलाई। कोई साइकिल चलाता था पहले और लड़कियों को जब साइकिल योजना दिया तो सब साइकिल चलाने लगे। और क्या स्थिति था, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे माहौल कितना बढ़िया हो गया। आज जरा सा याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, और तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े का होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट। अब बताइए कौन काम करता था? मुस्लिम लोगों के साथ क्या स्थिति थी, कितना बुरा हाल बना के रखा था। हम लोगों ने ही तो सब काम शुरू करवाया। आप जानते हैं ना कि चारों तरफ से, और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हाल था। आप जानते हैं कि मदरसों को सरकारी मान्यता ही लोग नहीं देते थे, और जब हम लोग आए तब मदरसों को सरकारी मान्यता देने लगे। और उसमें जो लोग भी पढ़ाता था उसको जैसे शिक्षकों को देते हैं उसी तरह से उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह बहाली देना शुरू किया। और उसके बाद आप समझते थे हिंदू मुस्लिम के इलाके में कितना था कब्रिस्तान का घेराबंदी। अब पहले लोगों को कितना झंझट होता था। हमने उन्हीं लोगों से 6 में बात किया और बात करके एक जगह तय करके 8000 से ज्यादा तय हुआ। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी उसको हम लोगों ने करवाया, और उसके बाद 1000 और ज्यादा निकल गया है, उसको भी हम लोग करवा रहे हैं। तो एक तरह से अब कब्रिस्तान की, अब कहीं झगड़ा होता है जी, अब सब झगड़ा उगड़ा सब खत्म करा दिए। तो एक तरह से हर प्रकार का काम हम लोगों ने किया है। शिक्षा का क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आने जाने का रास्ता बनाने के क्षेत्र में, सब तरह का काम, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना हो, एक तरह से सब काम करवाए हम लोग। अब आप जानते ही हैं कि अब क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसकी क्या स्थिति थी पहले, बहुत बुरा हाल था। 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग जाता था, एक दिन में 1 या एक दिन में 2 जाता था। हम लोगों ने उसकी सेवा जो करना शुरू किया, एक काम करवाया। अब आप जानते हैं ना कि एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11000 से अधिक मरीज जाते हैं। तो सब तरह का इलाज, हर तरह का काम एक तरह से हम लोगों ने कर दिया है। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, हर प्रकार से। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हिंदुओं में भी जो पुराने मंदिर है 60 साल पुराने, उसकी भी 4 दीवारी करा रहे हैं एक तरह से। और 15 में सब कुछ हम करवा रहे हैं एक तरह से। तो हर तरह से सबको सुविधा हो, ये सब काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप देख लीजिए कि जो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ पहुंचा दिया। और कितने लोगों की बहाली करते थे। आजकल तो ये 2 बार, तो हम लोग तो मान लीजिए 95 से एक साथ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बीच में 2 बार इधर उधर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। जानते हैं, और
और सब जरा भी कोई काम करता था उसको तो हम हटा देते थे। और फिर इस बार भी हम कर दिए थे, तो देखा कि हम उसको बताए कि यहाँ पर कितना कितना काम होना, और कुछ नहीं करता था। और जब हम हटा दिए तो कहता हम बहाली कर रहे हैं। अरे सब कोई काम किया? कहाँ कभी इतना दिन से सरकार में गया था कभी बहाली होता था। और अब तो आप जान लीजिए कि हमारा रिश्ता पुराना है, तो हम लोग तो कभी भी अब आए दाएं इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग 95 से और सब दिन के लिए हम लोग अब एक साथ रहेंगे। और काम हो रहा है, कितना ज्यादा काम हो रहा है आप जानते ही है कि सब प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और कल भी आए तो हम उनके साथ घूमते रहे। आज भी आपको देर हुआ तो उनको जब दूसरे तरफ भेज रहे थे तब उसके बाद आए। एक एक तरफ से एक एक काम। आज भी सुबह जो पटना में कई काम हम करवा दिए हैं उस सबको आज देखने के लिए गए थे। जरा सोच लीजिए। और हर प्रकार से और पूरे केंद्र में काम हो रहा है, पूरे राज्य में काम हो रहा है। तो हम लोग तो अब एक साथ है, सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे। कहीं फायदा है हम लोग नहीं जाएंगे। इन लोगों के प्रति तो हमेशा इधर से उधर करते ही रहता। अब आप सोच लीजिए कि क्या हाल था। हम लोग 5 से लेकर के 20 के बीच में 8 लाख लोगों को हम करवाए। तो ये आपको हम यही कहना चाहते हैं कि 8 लाख लोगों को हम नौकरी दिए। अब बाद में जो हम लोगों ने तय किया 20 में 10 लाख नौकरी देंगे तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख का जस्ट होने जा रहा है, 3 लाख का और काम हो गया। और अगले साल जो अगला चुनाव होगा हम लोगों का, तो उसी समय के पहले ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। और उस तरह से कितना रोजगार के लिए भी कितना काम किया। 5 लाख को तो अब ये दे दिए और लोगों को 10 लाख रोजगार देने की बात से सब कुछ करेंगे। तो नौकरी भी सब कुछ हो रहा है और सब तरह से महिलाओं के लिए सब काम किया जा रहा है। अब आप जानते हैं ना कि हम लोग तो पंचायत सरकार भवन याद करिए, और फिर उसके बाद 6 में किए तो महिलाओं को 50% किए, और उसके बाद अगला नगर निकाय का किए उसको भी 50% किए। तो कितना ज्यादा लोगों के लिए हर तरह से हम लोगों ने सहयोग किया है, हर प्रकार से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह था, और स्वयं सहायता समूह देश भर में, और उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और जब हम यहाँ पर आए देखे बिहार में बहुत कम, तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह का विस्तार करने लगे तो उसमें महिलाएं थी, उसका नाम हम कर दिया जीविका, और उसको कहने लगे जीविका दीदी। अब आप जानते हैं जब हम ये काम किए तो केंद्र में जो सरकार थी हम लोग के खिलाफ था, लेकिन वो आया देखने के लिए और कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह आप बढ़ा दिए और नाम दे दिए हैं आप जीविका, तो हम पूरे देश में नाम दे देंगे आजीविका। यानी बिहार की जीविका अब देश भर में आजीविका हो गई। यह जान लीजिए, भूलिएगा नहीं। कितनी बड़ी संख्या है। अब आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000, और उसमें महिलाओं की संख्या, जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अब तो शहरी क्षेत्र में भी काम शुरू कर रहे हैं। तो सब तरह से तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है, और पूरे तौर पर हर प्रकार से काम हो रहे हैं। तो हम लोग तो यही आपको कह रहे हैं कि कोई काम नहीं। और यहाँ पर के लिए सीतामढ़ी के लिए भी सारा काम हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान जानीपुरम सुरखंड में, और उसका महिला ITI, और उसके अलावा सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान। और उसके बाद आपको पिछली बार भी बोले थे सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है 515 करोड़ रुपए से। ये काम इस साल के अंत तक ये काम पूरा का पूरा हो जाएगा। हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। पथ और पुल का निर्माण कितना काम हुआ, अब तो शुरू में बात हो ही रही थी, अभी हमको कह रहे हैं कि नहीं खंबे तंबे पे बोलिए, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक काम कर दिया।
तो पूरे तौर पर हर प्रकार से, और आप जानते ही हैं कि माता सीता का जन्मभूमि पुनौरा धाम का संपूर्ण विकास किया गया। जो उसमें हम आए थे, यहाँ पर का जो काम था, यहाँ का काम करना, और जो है माता सीता का जन्मभूमि। और आप सबको मालूम है कि आप जो यहाँ हम लोग के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये पूरा का पूरा कहते रहते हैं, और ये पूरा का पूरा ये जो है ना सबका पूरे तौर पर माता सीता की जन्मभूमि के बारे में एक एक काम करते रहते हैं। और उसके अलावे हम लोग जो यहाँ पर आ गए, हर प्रकार से हर क्षेत्र में भी यहाँ पर का भी जो भी क्षेत्र है, तो जो भी है वर्तमान विधायक दिलीप राय जी है। और दिलीप राय जी कहाँ सामने आइए, यहाँ पर है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग को इनको तो हम MP के ही, इनको तो MLA के लिए किए। अब बीच में पता नहीं कहा इनको कौन कह दिया था कि कुछ नाराज थे, तो हम इनको अरे हम नाराज नहीं ना जी, पूरा खड़ा हो कहो नाराज नहीं, हम एकदम हाँ साथ में उनके साथ था, उनके क्या था हम पूरा का पूरा सब हम आए सबके सब। तो हम लोग को एक एक स्तर पर और यहाँ पर एक एक काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, और पंचायत सरकार भवनों का तो अभी 4 ही है। ये पूरा का पूरा अगले साल तक तो पूरा समूचा हो जाएगा एक एक घर में। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं और कोई काम में छोड़ेंगे नहीं। अब आप जान लीजिए कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी तो एक एक चीज को करने वाले। ये तो जितना काम हम किए हैं आज तक, सब जगह तो कहाँ ले जा करके, ये आप कुछ जब ले गए, अरे वहां मुंबई, मुंबई में भी एक बार बिहारियों का जो मीटिंग करवाए, 2 लाख लोगों का मीटिंग हमको ले जाकर वहां करवाए। तो आप जानते हैं हम तो बहुत पहले घोषित कर दिए थे कि यही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार आपके बीच में हम आए आपको कहने के लिए कि भाई इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। ये बड़ी खुशी की बात है, तो जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ। बड़ी खुशी की बात है। जान लीजिए हम लोग 40 सीट जीतेंगे, देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और समूचा विकास होगा। ये भी आपके MP असम लोग रहेंगे, खूब काम करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आप हाथ उठा करके कह दिए तो ये जीतेंगे, इसी के लिए हम इनको नमन करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।